उत्तर प्रदेश में अंतिम दौर में हुए आज मतदान में पिछली बार की ही तरह ज्यादा संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं। 7वें चरण के तहत हुई 40 विधानसभा सीटों पर 2012 के मुकाबले आज करीब 2.5% से भी ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया है। पूर्वांचल की इन 40 सीटों पर 60% से ज्यादा आज मतदान देखने को मिला है। 7 चरणों के यूपी विधानसभा के सियासी महासंग्राम का आखिरी चरण भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 7वें चरण के लिए सुबह 7 बजे से राज्य के 7 जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में वोटिंग 4 बजे ही खत्म हो गई, जबकि बाकी जगहों पर लंबी कतारों के चलते शाम 5 बजे के बाद भी जारी रही। 7वें चरण में जिन 7 जिलों में वोट डाले गए उनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और जौनपुर शामिल हैं। जिन 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े वहां मतदाताओं ने कुल 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। मतदान के लिए कुल 14,458 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी को छोड़कर आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। 7th and the final phase of UP elections, which was comprised in 7 districts and 40 assembly constituencies, passed off completely peacefully. As at 5 p.m., the turnout for this phase stands at 60.03%, as against the 2012 figure of 57.56%. तमाम जिलों में लोगों में मतदान को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मताधिकार किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया, उसका सीधा असर मतदान केंद्रों पर दिख रहा है। जैसा कि एक स्लोगन सा बन गया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उसका भी सीधा तौर पर असर देखने को मिल रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। दिव्यांग मतदाता भी तमाम दिक्कतों के बाद वोट देने के लिए पहुंचे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए थे। यहाँ पर बुजुर्गों के बैठने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर ताकि उन्हें लाइनों में न लगना पड़े। इस मतदान केंद्र पर एक और व्यवस्था है, यहाँ पर मतदान के बाद जलपान की भी व्यवस्था है। एक और यहाँ पर व्यवस्था है लोकतंत्र के इस पर्व में जो लोग शिरकत कर रहे हैं कि वो इस महोत्सव के यादगार पलों को कैद भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में युवा वोटर ने मतदान में हिस्सा लिया और तमाम ऐसे वोटर थे जो पहली बार मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जात पात के बंधन को तोड़कर विकास के नाम पर वोट दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, अच्छी सरकार आए, अच्छी नीतियां बनाए। हमारे यहाँ जो है ऐसा नेता का प्रतिनिधित्व करे जो कि हमारे किसानों का विकास हो। मैंने पहली बार वोट डाला है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत था कि वोटिंग होती कैसे है, ये भी हमें देखना था पहली बार। एंड देन अभी विमेन को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी इंडिया में जो हमें एड्रेस करने हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सिक्योरिटी इशू है और हाँ एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार वोट डाल रहे हैं। आम आदमी के साथ ही वीआईपी मतदाता भी अपने मताधिकार में पीछे नहीं रहे। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर, अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर तो बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी में वोट डाला। मतदान में लोगों की जोरदार भागीदारी हमारे मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है। विधानसभा चुनाव का तो ये 7वां चरण था और इसी के साथ चुनावी यज्ञ की आखिरी आहुति भी संपन्न हो गई। जिस तरह से 7वें चरण में उत्साह दिखा है, उससे साफ है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में हर मतदाता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेकरार रहा। अब सबको इंतजार है 11 तारीख का, जब जनता का फैसला सामने आएगा और साफ होगा कि देश के इस सबसे बड़े राज्य में कौन सत्ता में बैठेगा। अश्वनी, हरिकेश, विशाल और अजय विक्रम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।